स्टूडेंट्स में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर कंफ्यूजन है। जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं उन रिक्रूटमेंट्स को लेकर स्टूडेंट्स इस बात को लेकर, एस्पिरेंट्स इस बात को लेकर परेशान हैं कि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होने के बाद रिक्रूटमेंट्स होंगी या रिक्रूटमेंट्स नहीं होंगी, और क्या ये बात दुरुस्त है कि जिन रिक्रूटमेंट्स की एडवर्टीजमेंट्स ऑलरेडी इशू की गई हैं वही रिक्रूटमेंट्स होंगी, नई कोई एडवर्टीजमेंट इशू नहीं की जाएगी रिक्रूटमेंट के लिए। तो जब मैंने इसकी जानकारी चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के दफ्तर से हासिल करने की कोशिश की तो वहां से मेरे हाथ 8 जनवरी 2024 का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर इंस्ट्रक्शंस उन्होंने जो इशू की हैं वो एक ऑर्डर मेरे हाथ लगा है। उसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स जितने भी हैं तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू होगा तो उसके बाद क्या कुछ नहीं होगा। इसमें नंबर 22 है, रेगुलर रिक्रूटमेंट ऑब्लिक अपॉइंटमेंट आर प्रमोशन थ्रू द यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एनी अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कैन कंटिन्यू। रिक्रूटमेंट थ्रू नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज विल रिक्वायर प्रायर क्लियरेंस ऑफ द कमीशन। इसका मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडीज यानी वो तमाम इंस्टीट्यूशंस जो किसी कानून के तहत बने हैं उन इंस्टीट्यूशंस में रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन सब होगा, लेकिन जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं उनमें रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट अगर करना होगा तो उसके लिए कमीशन से पहले इजाजत लेनी होगी। अब स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन सी हैं? इसमें जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड चूंकि कानून के तहत बना है, इससे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और स्टैट्यूटरी बॉडी को इजाजत है कि ये रिक्रूटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। जो रिक्रूटमेंट्स ऑलरेडी चल रही हैं उन रिक्रूटमेंट्स को मुकम्मल कर सकते हैं और बाकी भी जो रिक्रूटमेंट्स करना चाहें, रिक्रूटमेंट के जितने भी इम्तिहान करना चाहें, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कोई प्रतिबंध जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ऊपर नहीं होगा, ना जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर होगा। दोनों कमीशंस जिनका काम सरकारी मुलाजमतों के लिए इम्तिहान लेना है, इन दोनों कमीशंस को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से मुकम्मल इजाजत है कि वो अपने इम्तिहान रेगुलर मोड में, रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट और प्रमोशन, इन तीनों सिलसिलों को जिस तरीके से करते आ रहे हैं उसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब भी लागू होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होने के बाद भी रिक्रूटमेंट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए तमाम एस्पिरेंट्स जो तैयारियां कर रहे हैं वो इस बात को समझ लें कि इम्तिहान की जो डेट नोटिफाई की जाएगी उसमें सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर कि मान लीजिए उस दिन इलेक्शन की डेट आ जाए या मान लीजिए उस दिन कोई हाई प्रोफाइल वीवीआईपी विजिट जम्मू कश्मीर का होता है, उसके चलते हो सकता है एक दिन आगे पीछे इम्तिहान का कर दिया जाए, मगर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट या प्रमोशन इनमें से किसी भी सिलसिले को हुकूमत सिर्फ इसलिए बंद करेगी क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं पहले भी बता चुका हूं। अब चूंकि मेरे हाथ में बाज़ाब्ता जो इंस्ट्रक्शंस इशू दी हैं, जो हिदायतें दी हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने, वो कागज मेरे हाथ में है, मैं बिल्कुल वही कागज पढ़ के आपको सुना रहा हूं। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स और जितने भी एस्पिरेंट्स इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी में लगे रहें और इस बात को समझ लें कि एमसीसी का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, अपॉइंटमेंट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला।